वेलकम टू दिस चैनल एग्री फॉर नेशन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निम्रा सुंडा की लिखी बुक कॉम्पिटिटिव बुक फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, आज इस वीडियो में हम यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे। बाकी यूनिट 7 तक हमने डिस्कस कर लिया है। आप यदि उन वीडियो को देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रोटीन सिंथेसिस। यूनिट 8 में हमें क्या पढ़ना है? प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। ये इसमें दो प्रोसेस जो होता है इन्वॉल्व होता है। पहला ट्रांसक्रिप्शन एंड दूसरा क्या है? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? टेनालिज्म। ट्रांसक्रिप्शन को और भी कौन से नाम से जाना जाता है? टेनालिज्म। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसको कहे? जब डीएनए के टेम्पलेट से जो होगा वो आरएनए का सिंथेसिस होगा, उसको क्या कहेंगे? ये मान लीजिए कि डीएनए का टेम्पलेट है, ठीक है, और ये आरएनए इससे सिंथेसिस हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। हमने सेल साइकिल में डिस्कस किया था ये सेल साइकिल। इसमें हमने डिस्कस किया था इंटरफेज, जिसमें कि G1 और S और ये G2। तो हमने डिस्कस किया था कि जो ये डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो किस फेज में होता है? एस फेज में। ओके, तो और आगे हमने डिस्कस किया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। तो इसमें कह रहा है कि इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज एंड कंटिन्यूज अप टू प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन। मतलब ये इंटरफेज से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? प्रोफेज पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डीएनए का से ट्रांसक्रिप्टेज प्लस ट्रांसक्रिप्शन आयन के बाद क्या बन रहा है? एमआरएनए। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप खुद सोचो कि क्या हो सकता है? डीएनए से आरएनए बना तो उसी को क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे, मीन्स रिवर्स कर देंगे। तो क्या बनेगा? आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एमआरएनए इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो एमआरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए, तो इसको क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। कह रहा है कि मतलब एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन होगा उससे जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। देखिए डीएनए से पहले हम क्या बनाए? आरएनए। आरएनए से फिर क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बना रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में। मोस्ट ऑफ फिनोटिपिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है, आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोजोम। ठीक है, जो क्रोमोजोम में जीन जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के द्वारा ये फिनोटिपिक कैरेक्टर कंट्रोल किया जाता है। बट सम कैरेक्टर्स एक्सप्रेस बाय फैक्टर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इन दिस फैक्टर लाइंग इन साइटोप्लाज्म, ये सारे फैक्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा जीन्स आर कॉल्ड प्लाज्मा जीन्स। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय प्लाज्मा जीन इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये प्लाज्मा जीन के द्वारा कंट्रोल किया हुआ कैरेक्टर जो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में, उसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, फर्स्ट केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज रिपोर्टेड बाय कोरेंसिन के द्वारा 1909 में रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, कहाँ? 4 o'clock मिराविलीज जलापा ऑफ लीफ फॉर लीफ कलर। मिराविलीज जलापा में, जिसको कि हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, और लीफ कलर के लिए रिपोर्ट किया गया था। किनके द्वारा? कोरेंसिन के द्वारा 1909 में। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। इसको क्या कह रहा है? CMS। तो CMS का फुल फॉर्म क्या हो गया? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो इसको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं किन क्रॉप्स में? लाइक मेज, पर्ल मिलेट, सोरगम ETC, सोरगम एंड कॉटन। इन सब क्रॉप्स में हम इनका यूज़ करते हैं किस लिए? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के लिए। ओके, CMS के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अब ये यूनिट 8 यहाँ पर इंड होता है। ठीक है, और यदि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ आई है तो प्लीज़ चैनल पे यदि नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो हम इस वीडियो में यूनिट 9 को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 9 में क्या है? प्लांट ब्रीडिंग, कंट्रीब्यूशंस
ऑफ ब्रीडर्स, मीन्स ब्रीडर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है प्लांट ब्रीडिंग में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हैं थॉमस फेयरचाइल्ड 1717 में। ठीक है, डेवलप फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन स्वीट विलियम एंड कार्नेशन स्पीसीज ऑफ डायंथस। ये सबसे पहली बार इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड बनाए थे किसके बीच में, स्वीट विलियम एंड कैरेनेशन स्पीसीज ऑफ डायंथस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है रिम्पू 1890 मेड फर्स्ट इंटरजेनरिक क्रॉस बिटवीन ब्रेड वीट को क्या बॉटनिकल नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम एंड राई स्केलरी सीरियल टू गिव बर्थ ऑफ ट्रिटिकल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिटिकल किनके क्रॉस से बन रहा है, व्हीट एंड राई। ठीक है, तो क्या बन रहा है, ट्रिटिकल। तो ये इंटरजेनरिक क्रॉस के द्वारा बन रहा है कौन, ट्रिटिकल। DT46 इज वैरायटी ऑफ ट्रिटिकल। DT46 क्या है, ट्रिटिकल का एक वैरायटी है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन्स के बारे में। 1917 में ये अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। मेड डबल क्रॉस इन मेज में ये क्या डबल क्रॉस किए थे। ठीक है, ये डबल क्रॉस का यूज़ कहाँ होता है, जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ मेज हाइब्रिड, मतलब मेज हाइब्रिड को डेवलप करने के लिए जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वेविलोन के बारे में। सेंटर ऑफ ओरिजिन गिवन बाय वेविलोन। ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन किनके द्वारा दिया गया था, वेविलोन के द्वारा। आइडेंटिफाई 8 मेन सेंटर्स एंड 3 सब सेंटर ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी। ये आइडेंटिफाई किए थे 3 मेन सेंटर और 8 मेन सेंटर एंड 3 सब सेंटर ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी। नेक्स्ट बात करेंगे नागा हारू के बारे में। 1935 टेट्राप्लॉइड्स स्पीसीज ऑफ ब्रासिका यूजिंग अ ट्रायंगल विच इज़ पॉपुलरली नोन एज US ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ब्रासिका के टेट्राप्लॉइड स्पीसीज में ट्रायंगल का यूज़ किए थे। इसी को पॉपुलर हम लोग मतलब ज़्यादातर किस नाम से जाना जाता है, US ट्रायंगल से। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हैरिंगटन के बारे में। 1937 प्रपोज मास पेडिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पेडिग्री मेथड। ठीक है, ये प्रपोज क्या किए थे, मास पेडिग्री। ये क्या है, मेथड ऑफ ब्रीडिंग है जिसमें कि पेडिग्री मेथड का क्या किया गया था, मॉडिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोर के बारे में। HH 1956 he developed the concept of gene for gene hypothesis in flax rust caused by Malumspora lini। he developed क्या किए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन दिए थे। ठीक है, किसमें, फ्लैक्स में। किस चीज़ के लिए, फ्लैक्स रस्ट के लिए। ठीक है, तो ये डेवलप किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसमें, फ्लैक्स में, और फॉर फ्लैक्स रस्ट के लिए। जिस फ्लैक्स रस्ट किसके द्वारा होता है, मैल्मास्पोरा लीनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वेंडर प्लैंक JE 1963 डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट। ये डेवलप किए थे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, वेंडर प्लैंक। नेक्स्ट बात करेंगे डोनाल्ड 1968, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रॉप आइडियो टाइप दिए थे वर्किंग विथ वीट में जब वर्क कर रहे थे, ये क्रॉप आइडियो टाइप दिए थे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रीडिंग मेथड्स के बारे में। प्योर लाइन सिलेक्शन बाय जॉनसन के द्वारा दिया गया था प्योर लाइन सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, रेफर्स टू होमोजीनियस प्रोजेनी ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट। होमोजाइगस मीन्स क्या हुआ, कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी, समझने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो इसमें क्या करा है, डेवलप ये होमोजाइगस प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेटेड। मान लीजिए कि हम TT, ठीक है, से क्रॉस करवाते हैं तो क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट से होमोजाइगस प्रोजेनी हमें मिलता है। ठीक है, प्योर लाइन सिलेक्शन में डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ सिंगल बेस्ड प्लांट प्रोजेनी इज नोन एज प्योर लाइन सिलेक्शन और इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। मतलब हम न्यू वेराइटी का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले तो कोई सिंगल बेस्ड प्लांट प्रोजेनी को और उसको फिर आइसोलेट कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ,
इस मेथड को हम क्या कह रहे हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन और इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में ये मेथड ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज कौन कौन सा है, वीट एंड बार्ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मास सिलेक्शन के बारे में। रेफर्स टू अ मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एक मेथड है जिसमें कि क्या किया जाता है, इन विच इंडिविजुअल प्लांट आर सिलेक्टेड। प्लांट सेलेक्ट किया जाता है किस बेसिस पे, इन ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप फ्रॉम मिक्स पॉपुलेशन। उसके फिनोटाइप पे हम मिक्स पॉपुलेशन से उसको सेलेक्ट करते हैं। देयर सीड आर वर्क एंड यूज टू ग्रो नेक्स्ट जनरेशन। मतलब सीड, उसके सीड को ले आते हैं और उसके बाद उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मास सिलेक्शन ये हो गया। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का ये ओल्डेस्ट मेथड है। मास सिलेक्शन इज एप्लीकेबल टू बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज बट मोस्टली फॉर क्रॉप पॉलिनेटेड क्रॉप्स। मतलब मास सिलेक्शन जो है सेल्फ और क्रॉस दोनों स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो गया मास सिलेक्शन का, मेज, बर्ल मिलेट, मस्टर्ड एंड ऑफ्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड सोरगम। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कौन कौन हो गया, कॉटन एंड सोरगम। क्लोनल सिलेक्शन, प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल प्लांट ऑब्टेन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज क्लोन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्रोजेनी हमें ऑब्टेन होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोन। क्रॉस व्हिच आर प्रोपेगेटेड एसेक्सुअली और बाय वेजिटेटिव मीन्स आर नोन एज एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड और वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड और क्लोनल क्रॉप्स। मतलब क्रॉप्स जो हम एसेक्सुअली या वेजिटेटिव मीन से प्रोपेगेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, या तो एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड या वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड या क्लोनल क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पेडिग्री मेथड के बारे में। पेडिग्री रेफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ द एंसेस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल सेलेक्टेड प्लांट। किसी भी प्लांट का एंसेस्ट्री का रिकॉर्ड रखना उसको क्या कहा जाता है, पेडिग्री। पेडिग्री ब्रीडिंग इज ए मेथड ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज इन विच सुपीरियर जीनोटाइप आर सेलेक्टेड फ्रॉम सेग्रीगेटिंग जनरेशन एंड प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द एंसेस्ट्री ऑफ सेलेक्टेड प्लांट्स आर मेंटेन्ड इन ईच जनरेशन। पेडिग्री ब्रीडिंग क्या है, एक जेनेटिक इंप्रूवमेंट का एक मेथड है। किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज के लिए, जिसमें कि सुपीरियर जीनोटाइप को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सेग्रीगेटिंग जनरेशन से, और उसके उस सेलेक्टेड प्लांट का प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं उसके एंसेस्ट्री का। ठीक है, और उसी को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इस जनरेशन में। तो प्लांट देखिए, पेडिग्री जो है, पेडिग्री ब्रीडिंग क्या हो गया, एक मेथड हो गया जेनेटिक इंप्रूवमेंट का। किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज के लिए, जिसमें कि क्या करते हैं, हम सुपीरियर जीनोटाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं सेग्रीगेटिंग जनरेशन से एंड प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं उसके एंसेस्ट्री का। ठीक है, उसको मेंटेन करते हैं आगे आने वाले जनरेशन तक के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पेडिग्री मेथड का एप्लीकेशन क्या है। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़। मतलब हम कोई न्यू वेराइटीज़ को हमको डेवलप करना है तो हम क्या करते हैं, इसको इम्प्रूव सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। किसको, पेडिग्री मेथड को। वाइड इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज इट इज़ यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड लाइन। जबकि क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में इसको यूज़ किया जाता है किसी के लिए, इनब्रेड लाइन्स के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बल्क ब्रीडिंग मेथड्स के बारे में। Selection refers to selection procedure in which segregating population of self-pollinated species is grown in bulk plot. Selection इसमें कह रहा है कि selection refers to selection procedure। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले तो इसको ग्रो करते हैं बल्क प्लॉट में। ठीक है, उसके बाद सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज उसका जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज का, उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें कि हम सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज मास और पॉपुलेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड को क्या कहते हैं, मास और पॉपुलेशन मेथड कहते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स प्लांट्स। ये मेथड सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट के जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बल्क ब्रीडिंग मेथड क्या हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक क्या है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर है।
जिसमें कि क्या करते हैं हम सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज जो बल्क प्लॉट में ग्रो किया गया है वहाँ से हम सिलेक्शन करते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं बैक क्रॉस मेथड के बारे में। बैक क्रॉस रेफर्स टू क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। मतलब F1 जो होगा तो कहाँ से मिलेगा, पेरेंट्स के, मान लो ये पेरेंट्स इसके पेरेंट्स थे, ठीक है, सॉरी ये इसके क्या थे, पेरेंट्स थे, ठीक है। तो ये F1 मिला तो हम क्या करेंगे, कोई इस पेरेंट से या इस पेरेंट का फिर से इनका क्रॉस करवा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस, ठीक है। यदि हम F1 को क्रॉस करवा दिए, नेक्स्ट कर रहा है व्हेन F1 इज क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, मतलब स्मॉल टी से करवा दिए तो इसी क्रॉस को क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बैक क्रॉस मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट। मतलब ये बैक क्रॉस मेथड जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, क्रॉस पॉलिनेटेड या असेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड, एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट के लिए यूज़ किया जा सकता है। बैक क्रॉस मेथड हैज़ बीन वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी इन बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज ऑफ व्हीट एंड कॉटन। बैक क्रॉस मेथड क्या है, वाइडली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी के डेवलपमेंट के लिए, किसमें सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में, ठीक है। तो ये किसको क्या कहेंगे, बैक क्रॉस मेथड। इन इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी लाइन वेराइटीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। इसको और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं बैक क्रॉस मेथड को, इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर के लिए और मल्टी लाइन वेराइटीज़ जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में होता है उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रिकरेंट सिलेक्शन के बारे में। एज रीसिलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन विथ इंटरब्रीडिंग ऑफ सेलेक्ट्स टू प्रोवाइड फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रीसिलेक्शन जनरेशन क्या, एज रीसिलेक्शन क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनब्रीडिंग के साथ क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या हुआ, ये एज रियल सिलेक्शन हम क्या करते हैं, जनरेशन के बाद इंटरब्रीडिंग के साथ हम क्या उसके साथ क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, प्रोवाइड करके इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एज मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज बट नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। ये ओरिजिनली डेवलप किया गया है मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज के लिए, लेकिन अभी हम इसको सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये लेक्चर यहीं तक एंड हो गया, ठीक है। तो हमने यूनिट कहाँ तक कवर कर लिया, यूनिट 9 तक शायद कवर कर लिया है, ठीक है। इसमें हमने यूनिट 9 तक कवर कर लिया है और नेक्स्ट हम यूनिट 10 को कवर करने वाले हैं, तो आप आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।